जनादेश से विश्वासघात टीवी के और तमिलनाडु की राजनीति। तमिलगा वेत्री कड़दम को दल बदलुओं को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। मतदाताओं की उंगली पर लगाई गई अमिट स्याही अभी छूटी भी नहीं है कि तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के ने तमिलनाडु में जिस किस्म की राजनीति शुरू की है वह परेशान करने वाली है। यह उस ऑपरेशन लोटस मॉडल से काफी मिलती जुलती है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले कर्नाटक में अपनाया था। अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके 4 ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र करगम विधायकों को तुरंत अपने पाले में शामिल करके खुद को एक पाक साफ ताकत के रूप में प्रचारित करने वाली टीवी के ने वही संदेहास्पद चाल अपनाई है जिसका इस्तेमाल उसकी वैचारिक विरोधी भाजपा करती है। यह मॉडल विपक्षी विधायकों को इस्तीफा देने और सत्तारूढ़ दल में शामिल होने और फिर उपचुनाव के जरिए विधानसभा में दोबारा दाखिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसकी वैधता या चारों विधायकों के जल्द ही चुनावी मुकाबले में दोबारा उतरने की संभावना चाहे जो हो, इस अभियान का उद्देश्य विधायकों की खरीद फरोख्त के आया राम गया राम मॉडल से कतई अलग नहीं है। विश्वास मत के दौरान टीवीके के पक्ष में वोट देने वाले इन एआईएडीएमके के बागियों ने पार्टी की अंदरूनी चिंताओं को अपने इस्तीफे का कारण बताया और स्पीकर ने उनके इस्तीफे झटपट स्वीकार भी कर लिए। महज 21 दिनों के भीतर जनादेश का अपमान करने के अलावा यह चाल ऐसे समय में चली गई है जब उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए याचिकाएं स्पीकर के पास लंबित थीं। साफ है कि टीवी के राज्य की नाजुक हाल पहली चुनाव पश्चात गठबंधन सरकार में अंतर्निहित राजनीतिक नियंत्रणों व संतुलनों को लेकर चौकन्नी है और गठबंधन के सहयोगियों द्वारा चुनौती पेश करने पर उन्हें किनारे लगाने की तैयारी कर रही है। यह घटनाक्रम पूरी तरह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि टीवीके ने अभी तक संकटों से उबरने के लिए प्रतिद्वंदी पार्टियों से समर्थन हासिल करने की एक निराली राजनीतिक प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है। चाहे वह करूर रैली भगदड़ के बाद हो या सरकार गठन के दौरान। खंडित जनादेश को देखते हुए टीवीके ने डीएमके नीत, धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन और भाजपा व एआईएडीएमके की शिरकत वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों के घटक दलों से एक साथ संपर्क साधा। शुरू में ही अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम नेता टीटीवी दिनाकरन ने अपने इकलौते विधायक को तोड़ने की कोशिश की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। इसके अलावा डीएमके के पूर्व सहयोगियों का समर्थन हासिल करने के बावजूद सी जोसेफ विजय ने विश्वास मत की पूर्व संध्या पर दागदार बागी एआईएडीएम के नेताओं से मिलने में कोई झिझक नहीं दिखाई, जबकि पार्टी के महासचिव एडपाडी के पलानी स्वामी को सोच समझकर नजरअंदाज किया। इसने मतदान के दौरान एआईएडीएम के विधायक दल के भीतर विभाजन को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बागियों को अयोग्य ठहराने की मांग उठाई गई। अब ऑपरेशन लोटस जनादेश को पलटने के लिए एक जानी पहचानी रणनीति बन चुका है। यह रुझान चुनाव से जुड़े कानूनों में संशोधन की मांग करता है, शायद एक कूलिंग पीरियड के जरिए, जिसमें उम्मीदवारों को उनके इस्तीफे के कारण हो रहे उपचुनाव लड़ने से रोका जाए। अन्यथा इस्तीफे के साथ किए जाने वाले ऐसे दल बदल को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पलटने के रूप में ही देखा जाएगा।